लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करे, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बातें करें। उनके इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के संभावित मुकाबले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स अलग क्षेत्र है, इसलिए राजनेताओं को अपनी राजनीति अपनी जगह करने देनी चाहिए और खिलाड़ियों को अपना खेल खेलने देना चाहिए। थरूर ने उम्मीद जताई कि यह मैच खेल भावना के साथ आगे बढ़ेगा, जीत हार बाद की बात है। लेकिन राजनीति क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स अलग फील्ड है, अलग खेल है। लोग को खेलने देना, राजनेता उनके राजनीति कहीं और करने दो, डिप्लोमेट्स को भी अपने काम डिप्लोमेसी में करने दो और क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो। मेरे ख्याल में यही अच्छा है। मैं खुश हूं अंत में कि एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए तो हम सारे हमारे देश की टीम के साथ ही रहेंगे, लेकिन खेल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस विषय में अभी वो जो स्पोर्टिंग फील्ड की जो इंटेग्रिटी की बड़ी जरूरी है, उसको हम सुरक्षित रखना चाहिए। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान में वक्ता ने कहा कि कयामत का दिन कभी आना ही नहीं है और बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और देश में सभी को कानून के दायरे में रहकर जीवन जीना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे सख्त सजा मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। बयान में यह भी दावा किया गया कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अराजकता पर नियंत्रण हुआ। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दर्शन करने के लिए आया है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आया। अब अनुमान करिए ये बड़ी संख्या, ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है, हर व्यक्ति आना चाहेगा। पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, अच्छे अच्छे संस्थान खुल रहे हैं, हर तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हां, सरकार ने कहा है जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। बिना भेदभाव के विकास हो रहा है।
आप मुझे बताइए 1947 से सरकारें स्वतंत्र भारत में गरीबों के मकान नहीं बन पाए। मोदी जी जब आए तब 60 लाख प्रदेश के गरीबों को एक एक आवास हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया। गयाना की संसद में एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब हाल ही में निर्वाचित सांसद और कृषि राज्य मंत्री विकास राम किशोर ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे जहां चाहे जिस विषय पर चाहे बहस के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी कागज देखे। खास बात यह रही कि अपनी हिंदी ज्ञान पर उठी चुनौती के बाद उन्होंने संसद में हिंदी में ही जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, जिसके बाद उनके भाषण की चर्चा तेज हो गई। Permit me, sir, because he said I don't know a word of Hindi. I'm responding to him, the honorable member. And I'm saying here, permit me, sir, to say it in Hindi. माननीय अध्यक्ष महोदय, I will explain just now. आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। I'll explain it now. I'll explain it now. Would you hold up? What I will say, sir, is that I'm challenging the honorable gentleman to come on any television he wants, any place he wishes, and to have a debate in Hindi language with me without not looking at a paper. And if he do so, he eats salts from the party he comes from. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर साइन नहीं किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार संसदीय परंपरा और संस्थागत मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के नेता द्वारा सीधे स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं माना गया, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया। बताया गया कि यह निर्णय पार्लियामेंट्री परंपराओं के सम्मान और संवैधानिक शिष्टाचार को ध्यान में रखकर लिया गया है, जबकि विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव जारी रखा।